पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। राजकुमारी कल की ही तरह तैयार हो, युद्ध के लिए महल से बाहर जा रही थी। तभी महागुरु का एक शिष्य राजकुमारी के पास आ उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, राजकुमारी, आपको महागुरु ने बुलाया है। उस शिष्य की बात सुन राजकुमारी अपना सिर हां में हिलती है और शिष्य के साथ महागुरु के कुटिया की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब राजकुमारी कुटिया में प्रवेश करती है तो उनकी नजर सामने ध्यान मुद्रा में बैठे महागुरु पे पड़ती है। उन्हें देख राजकुमारी बिना कुछ कहे हाथ जोड़ प्रणाम करती है और शांति से खड़े हो महागुरु के जागने की प्रतीक्षा करने लगती है। किसी के आने की आहट सुन महागुरु अपनी आंखें खोल सामने देखते हैं तो उनकी नजर राजकुमारी पे पड़ती है, जो सफेद वस्त्र धारण किए एक आम सैनिक के वेश में हाथों में तलवार लिए पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी। राजकुमारी के चेहरे पे कोई गुरूर या भय की भावना नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी और निडर लग रही थी, एक बहादुर कुशल युद्ध की तरह। महागुरु को जागते देख राजकुमारी उनसे कहती है, महागुरु, आपने हमें बुलाया। राजकुमारी की बात सुन महागुरु राजकुमारी को अपने सामने लगे आसन पर बैठने का इशारा करते हैं, जिससे राजकुमारी वहां बैठ जाती है। और महागुरु आगे कहते हैं, राजकुमारी, स्थितियां अब और भी गंभीर होंगी, बहुत भयानक और निर्मम दृश्य देखने को मिलेंगे, किंतु आपको अपनी शक्तियों पे पूर्ण विश्वास और उन पर पकड़ बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस युद्ध में। चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, किंतु अपनी अपनी शक्तियों का साथ नहीं छोड़ना है। जब तक ये शक्तियां आपके साथ है, आपको कोई भी भाव छूकर आप पे हावी नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बात आप हर क्षण स्मरण रखिएगा। महागुरु की बात सुन राजकुमारी तो पहले सोच में पड़ जाती है, क्योंकि राजकुमारी को समझ नहीं आया था कि महागुरु ने ऐसा क्यों कहा। और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो बस महागुरु की बात को मानते हुए राजकुमारी अपना सिर हां में हिलाते हुए कहती है, जी महागुरु, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कह राजकुमारी अपनी जगह से खड़ी हो महागुरु को प्रणाम करती है और वहां से निकल जाती है। तो वहीं महागुरु भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन राजकुमारी के जाने के बाद महागुरु के चेहरे पे जो शांति और धैर्य का तेज छाया हुआ था, वो अब चिंता में बदल जाता है, जिसे शांत करने के लिए महागुरु एक बार फिर अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहां से कोसों दूर किसी दूसरे राज्य की सीमा के अंदर घने जंगलों में नदी किनारों से होते हुए 4 घुड़सवार तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। वो चारों को देख ऐसा लग रहा था कि उन सभी की उम्र किशोरावस्था की है। सभी के हाथ में तीर धनुष और पीठ पे 2-2 तलवार लिए किसी योद्धा की तरह दिख रहे थे। उन सभी ने सिर्फ नीचे धोती जैसा ही वस्त्र पहना हुआ था, जिससे उनका अभ्यास मैदान में बना हुआ योद्धा जैसा शरीर साफ दिख रहा था। मजबूत भुजाएं और चेहरे पे तेज लिए बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। उन चारों में से एक योद्धा सबसे अलग था, जो सबसे आगे चल रहा था। उसके शरीर से उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। किशोरावस्था में होने के बावजूद भी वो एक नौजवान युवा की तरह दिख रहा था, और उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर भी। तभी पीछे चल रहा एक लड़के, जिसका नाम सूर्यभान था, वो कहता है, आरंभ, क्या हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? क्योंकि ये घना जन मुझे किसी भुलभुलैया की भांति प्रतीत होता है। सूर्यभान का प्रश्न सुन आरंभ, जो सबसे आगे चल रहा था, वो पीछे मुड़ देखते हुए कहता है, हम बिल्कुल सही मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि यही मार्ग हमें सबसे कम समय में हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। आरंभ की बात सुन सूर्यभान अपने अन्य 2 मित्रों की तरफ देखता है। तभी उनमें से एक और लड़का, जिसका नाम देवेंद्र था, वो आरंभ को देख उससे कहता है, इस तरह बिना बताए आश्रम से आना, कहीं गुरुदेव क्रोधित ना हो जाए। देवेंद्र की बात पे आरंभ हल्के क्रोध से कहता है, यदि हम गुरुदेव की आज्ञा लेने जाते तो गुरुदेव हमें कभी आने की अनुमति नहीं देते, इसलिए मुझे रात्रि में ही सबसे छुप कर निकलना पड़ा। इतना कह आरंभ चुप हो जाता है और उसकी बात को पूरी करते हुए देवेंद्र आगे कहता है, और हमने तुम्हें छुपकर वहां से निकलते देख लिया, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ आ गए। देवेंद्र की बात सुन
सूर्यभान आगे कहता है, यदि हमने इसे भागते नहीं देखा होता तो ये हम सबको छोड़ अकेला ही निकल पड़ता, और हमें अपना मित्र कहता है, ये जानते हुए भी कि इसके साथ हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। सूर्यभान की बात सुन आरंभ उन तीनों को देख कहता है, तुम सब अच्छे से जानते हो कि परिस्थितियां कितनी संकटमय हो चुकी हैं, और ये जानते हुए भी कि वहां कितना खतरा है। मैं तुम सबके प्राण संकट में नहीं डालना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। आरंभ की बात सुन वो लड़का जो कब से शांत हो सबकी बातें सुन रहा था, जिसका नाम भानुसुर था, वो कहता है, आरंभ, तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें इतनी विकट परिस्थिति में अकेले जाने देने? इतने वर्षों से हमारी मित्रता है और तुम्हारे लिए तो हम मृत्यु को भी गले लगा लेंगे। बस तू हमें अकेला मत छोड़ना। भानुसुर की बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं और अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा तेजी आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा बहुत ही ज्यादा लंबी थी। वहीं दूसरी तरफ युद्ध का मैदान। एक बार फिर उसी युद्ध के मैदान में दोनों सेना पूरी तैयारी के साथ आमने सामने खड़ी थी, लेकिन आज दोनों ही सेनाओं के अंदर अलग अलग भावना थी। ताम्रवती राज्य की सेना युद्ध के पहले दिन अच्छा लड़ने की वजह से आज और भी उत्साहित और ऊर्जा से भरी दिख रही थी, तो वहीं तमस राज्य की सेना आज कुछ ज्यादा ही क्रोध में दिख रही थी, क्योंकि अपने 2 राजकुमार खोने के बाद तमस राज्य की सेना अब क्रोध के साथ प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था, बल्कि सब कुछ अलग था, क्योंकि उस सेना में इतने जन होने के बावजूद भी वहां एकदम शांति फैली हुई थी, जैसे किसी विनाश के आने से पहले की शांति हो। वो विनाश जो सब कुछ तबाह करने की शक्ति रखता हो। और इस भयानक सी शोर करने वाली शांति को सुन राजा देवव्रत, जो आज भी सबसे आगे सेनापति के साथ खड़े थे, वो चिंतित हो उठते हैं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, सब मंगल करना। आज मुझे कुछ भयानक होने की आहट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज सब कुछ खत्म होने वाला है। लग रहा है जैसे आज सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सब सोच राजा साहब का शरीर एक अनजाने भय से कांप उठता है। महागुरु के बातों का क्या मतलब था? क्या सच में आज कोई अनहोनी होने वाली है? किस भयानक विनाश की आहट ने महागुरु के साथ राजा साहब को भी चिंतित कर दिया? ये सब सोचते हुए राजा साहब तमस राज्य की सेना को ही देख रहे थे, जिसके नेतृत्व में सिर्फ सेनापति ही सबसे आगे खड़ा था। उसके आसपास कोई भी राजकुमार नहीं थे, जिसे देख राजा साहब अपने बगल सेनापति से कहते हैं, आज कोई भी राजकुमार युद्ध मैदान में नहीं दिख रहा। क्या सिर्फ तमस राज्य की सेना ही हमारे साथ लड़ेगी? राजा साहब की बात सुन वो सेनापति हंसते हुए उनसे कहता है, क्या पता हमारी राजकुमारी से डरकर वो सभी राजकुमार अपने महल में छिप गए हों, इसलिए तो उनकी तरफ से कोई नहीं दिख रहा। सेनापति की बात सुन राजा साहब के भाव तनिक भी नहीं बदलते, बल्कि वो तो उस अदृश्य चेतावनी को महसूस कर पा रहे थे जो कोई नहीं सुन पा रहा था। तभी शंखनाद की ध्वनि वहां गूंज पड़ती है, जिसके साथ ही युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों सेना एक दूसरे से भिड़ जाती है। तभी युद्ध मैदान में राजकुमारी का आना होता है, लेकिन सभी आम सैनिकों को ही लड़ते देख राजकुमारी अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाती है, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार युद्ध मैदान में नहीं दिखता, जिससे वो थोड़ा हैरान होती है। तभी राजकुमारी की नजर युद्ध मैदान से दूर उड़ती हुई धूल पे पड़ती है, जो उड़ते हुए उठकर आसमान को छू रहे थे, और आसमान भी काले घनघोर बादलों से घिरा हुआ युद्ध मैदान की तरफ ही बढ़ रहा था। राजकुमारी कुछ पल उस ओर बड़े ध्यान से देखती है, और जब उनकी नजर सामने से आ रही शैतानी सेना पे पड़ती है, तो राजकुमारी की तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने से कोई और नहीं, सभी राजकुमार तेजी से अपनी सेना के साथ युद्ध मैदान की ओर बढ़ रहे थे। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनकी सेना में कोई मनुष्य नहीं, बल्कि शैतानी खूंखार कुत्ते और भेड़िए थे, जिनका आकर किसी जंगली शेर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सभी गुर्राते हुए तेजी से अपने 10 राजकुमार के पीछे चले आ रहे थे, और उन 10 राजकुमारों के बीच में मृत्युंजय था, और उसके 2 तरफ उसके 9 भाई। वो सभी राजकुमार रावण के 10 सिर की तरह ही लग रहे थे, अपने घोड़े पे सवार, हाथ में धारदार हाथियों
और तलवार लिए बेरहम योद्धा की तरह विनाश का दूसरा स्वरूप लग रहे थे। ये देखकर तो राजकुमारी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। जब उनकी सेना युद्ध मैदान में लड़ ही रही है तो इन शैतानी जानवरों का क्या काम? क्या अब वो लोग इन्हें युद्ध में उतरना चाहते हैं? ये सब सोचते हुए उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ सकता है लेकिन इतने खूंखार जानवरों से कभी नहीं। ये सब सोच राजकुमारी तेजी से अपने घोड़े को उस ओर दौड़ा देती है और मार्ग में आ रहे सभी शत्रुओं को खत्म करते हुए युद्ध मैदान को पार कर उस विशाल सेना के सामने जाकर अकेले खड़ी हो जाती है। तो वहीं मृत्युंजय की सेना भी राजकुमारी के समीप आ कुछ दूर पर ही खड़ी हो जाती है। अपने सामने सिर्फ एक नकाबपोश घुड़सवार को देख वो सभी राजकुमार एक दूसरे को देखते हैं और उनमें से एक राजकुमार दूसरे राजकुमार से कहता है, ये नकाबपोश कौन है जो हमारा सामना करने अकेले ही मैदान में उतर आया है? क्या इसे तनिक भी भय नहीं हमसे? उस राजकुमार का प्रश्न सुन दूसरा राजकुमार जवाब देते हुए कहता है, ये कौन है? ये तो पूछने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे ही सभी राजकुमार के चेहरे पे ये प्रश्न साफ दिख रहा था, लेकिन मृत्युंजय को छोड़कर, क्योंकि उसकी तेज नजरें इतने दूर होकर भी राजकुमारी की आंखों को देखकर ही पहचान गई थी कि सामने कौन खड़ा है, और राजकुमारी के अलावा अन्य किसी में इतना साहस नहीं कि वो तमस सेना के सामने खड़ा हो सके। तो वहीं राजकुमारी की तेज नजरें भी सभी राजकुमार को एक एक कर देखती है और उनकी नजर राजकुमार मृत्युंजय पे जा ठहर जाती है। उन दोनों की नजरें मिलते ही आसमान में छाए काले बादल तेज बिजली की कड़कड़ाहट से चमक उठते हैं और मौसम भी खुद को इस परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है। आज वो दोनों कितने नहीं बाद एक बार फिर आमने सामने खड़े थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे दोनों ही आंखों में एक दूसरे को चेतावनी दे पीछे हटने को कह रहे हों। लेकिन डर और झुकने की मनसा तो किसी में भी दिखाई नहीं दे रही थी। मृत्युंजय किसी भयानक विनाश की तरह जो सब कुछ तबाह करने की शक्ति रखता हो राजकुमारी के सामने खड़ा था, तो वहीं राजकुमारी उस विनाश को रोकने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह मृत्युंजय के सामने खड़ी थी। तभी एक राजकुमार तेज आवाज में सामने खड़े नकाबपोश के वेश में राजकुमारी से पूछता है, कौन को तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे मार्ग में आने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ते? उस राजकुमार का प्रश्न सुन राजकुमारी भी तेज आवाज में अपनी तलवार म्यान से बाहर निकलते हुए कहती है, युद्ध मैदान में सामने वाले का परिचय नहीं, अपितु सामने वाले की साहस और उसकी हाथ में पकड़ी तलवार की धार देखी जाती है। किसी स्त्री की आवाज सुन वो सभी राजकुमारों को समझते देर नहीं लगती कि सामने कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी खड़ी है, जिससे वो सभी राजकुमार अब क्रोधित हो उठते हैं और राजकुमारी को चेतावनी देते हुए उनमें से एक राजकुमार कहता है, तो तुम हो राजकुमारी? तुम्हारे अंदर ही इतनी साहस है हमारे सामने खड़े होने की, अन्यथा तुम्हारे राज्य में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो हमारे सामने खड़ा हो सके। हमसे युद्ध कर पराजित तो बहुत दूर की बात है, किंतु हम तुम्हें भी अब इतना असमर्थ कर देंगे कि तुम हमारे सामने खड़ी भी नहीं हो पाओगी। उस राजकुमार की बात सुन राजकुमारी क्रोधित हो आगे कहती है, किस पुरुष की बात कर रहे हैं राजकुमार? उनकी जो मेरे यानी एक स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, या उनकी जो अपना बल एक स्त्री पे आजमा स्वयं को पुरुष समझते हैं? और आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि मेरे राज्य में ऐसे अपुरुष नहीं रहते। और रही बात मेरी साहस की, तो आज के युद्ध में आपको भली भांति झात हो जाएगा। राजकुमारी के इतने तीखे और सटीक शब्द सुन वो सभी राजकुमार अंदर से जल उठते हैं, क्योंकि राजकुमारी ने उन्हें अप्रत्यक्ष अपने शब्दों से ही अपुरुष की संज्ञा दे दी थी, जिससे सभी राजकुमार अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। क्रोध में तमतमाया हुआ उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमारी की बातों का जवाब देते हुए एक राजकुमार क्रोध में चीखते हुए कहता है, अपनी जिह्वा को लगाम दो राजकुमारी, अन्यथा तुम्हारा दंड और भी निर्मम हो जाएगा। तुम अपनी दुस्साहस से अपनी प्रजा की मृत्यु और भी भयानक बनाती जा रही हो। उस राजकुमार की चेतावनी का जवाब देते हुए राजकुमारी भी आगे कहती है, युद्ध मैदान में खड़े हो, शत्रु को ज्ञान नहीं देना चाहिए राजकुमार।
युद्ध करने आए हैं तो युद्ध कीजिए, इस तरह बातों में समय व्यर्थ न करें। राजकुमारी की व्यंग भरी बातें सुन इस बार मृत्युंजय बोल पड़ता है। राजकुमारी, इस छोटे से शब्द में ही मृत्युंजय का क्रोध और उसकी चेतावनी दोनों ही साफ पता चल रहा था। उसकी आवाज में क्रूरता, शैतानियत और सामने वाले को शांत करा देने का आदेश था, और उसकी आवाज वहां कड़कड़ाती बिजली की तरह चारों तरफ गूंज पड़ती है, क्योंकि शुरुआत से ही वो राजकुमारी के तीखे शब्दों को सुन रहा था और अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी ये तेज, भयानक, रूह को भी कंपा देने वाली आवाज सुन तो राजकुमारी भी एक पल के लिए अस्थिर हो जाती है और उनका घोड़ा भय की वजह से हीन हिनाने लगता है और अपने आगे के 2 पैर उठा भागने की कोशिश करता है, जिसे देख राजकुमारी उसके गर्दन पे हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगती है। राजकुमारी का स्पर्श पाते ही कुछ पल बाद उनका घोड़ा शांत हो जाता है और राजकुमारी अपनी नजरें उठा मृत्युंजय को देखती है, जो अपनी लाल आंखों से ही राजकुमारी को देख रहा था और उन्हें देखते हुए ही आगे कहता है, तुम्हारा प्रथम दुस्साहस हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करना, द्वितीय दुस्साहस हमारे गुरुमां का अपमान करना और अंतिम दुस्साहस मेरे 2 भाइयों का वध, जो तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हारे सभी किए अपराधों का दंड दिया जाए, और आज। इतना कहा मृत्युंजय क्रोध में दहाड़ते हुए अपने दोनों हाथ फैला एक नजर आसमान को देख राजकुमारी से कहता है, मैं शैतान राजकुमार मृत्युंजय तुम्हें तुम्हारे सभी किए अपराधों का दंड अवश्य दूंगा, और वो दंड इतना भयानक होगा कि तुम उसे जीवन पर्यंत स्मरण रखोगी। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी प्रजा को क्रूरता से मृत्यु के घाट उतरूंगा। तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे बहुत दूर कर दूंगा और तुम्हें कैद कर इस धरती से अच्छाई को मिटा बुराई का राज्य स्थापित करूंगा। मृत्युंजय का यह कथन सुन राजकुमारी के क्रोध की अग्नि बढ़ने के साथ बिजली की कड़कड़ाहट भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे मृत्युंजय अपनी बात कह रहा था, वैसे वैसे बादलों में हलचल होती जा रही थी और अब दिन के समय में भी चारों तरफ काले बदलों का पहरा हो चुका था, जिससे चारों तरफ अब अंधेरा छा जाता है। साथ ही मौसम भी अपने उफान पे था, जो इस समय उन दोनों के बीच चल रहे द्वंद्व युद्ध का प्रमाण था। मृत्युंजय का हर कथन उसकी काली शक्तियों और ताकत को प्रदर्शित कर रहा था, उसके असीम बल और क्रूरता को दिखा रहा था। लेकिन इस बार मृत्युंजय के कथन से राजकुमारी भयभीत नहीं होती, बल्कि क्रोध में जलते हुए वो भी तेज आवाज में मृत्युंजय को जवाब देते हुए कहती है, कौन क्या कर सकता है राजकुमार, ये तो समय बताएगा। और जिसे आप हमारा दुस्साहस कह रहे हैं, वो हमारी सच्चाई, हमारा साहस है, जो हमें पूर्ण अधिकार देता है कि हम अपना वर स्वयं चुन सकें। वो साहस जो किसी से भयभीत ना होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने की शक्ति देता है। वो साहस जो सामने वाले के गलत होने पर उसे उसकी वास्तविकता दिखता है, और वो साहस जो युद्ध मैदान में शत्रुओं का सिर धड़ से अलग करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हम पे आपके किसी भी कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला राजकुमार, क्योंकि हमें भली भांति झात है कि हम अच्छाई के साथ खड़े हैं और हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो हमें दंड भोगने के लिए विवश कर सके। आए। राजकुमारी के जवाब से तो मृत्युंजय का शरीर क्रोध से जल उठता है, क्योंकि उसके क्रोध के बढ़ने का कारण सिर्फ राजकुमारी का निडर हो। उसे जवाब देना ही नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े होने का साहस रखना और उससे भयभीत न होना था, क्योंकि मृत्युंजय को तो आदत थी अपने सामने वाले की आंखों में अपना भय देखना, खासकर तब जब सामने वाला उसका शत्रु हो। और राजकुमारी का यह बर्ताव, उनकी निडरता मृत्युंजय को अपमानित करने जैसा प्रतीत हो रही थी, उसकी शक्तियों और क्रूरता भरे अस्तित्व को चुनौती दे रही थी, जिससे मृत्युंजय क्रोध में जलते हुए राजकुमारी से कहता है, बस राजकुमारी, अब और समय व्यर्थ नहीं होगा। बहुत सुन ली तुम्हारी साहस की कथा, किंतु अब तुम अपने इस साहस का परिणाम देखोगी। इतना कह मृत्युंजय अपने पीछे खड़े शैतानी कुत्तों और भेड़िए को अपने हाथों से इशारा करते हुए ताम्रवती के सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश देता है, जिससे वो सभी शैतानी कुत्ते और नादायर जंगली भेड़िए गुर्राते हुए, जो कब से बस मृत्युंजय के आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका आदेश पाते ही राजकुमारी की तरफ
तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो वहीं राजकुमारी उन्हें इतनी भारी संख्या में अपनी ओर तेजी आता देख जल्दी से अपने घोड़े से नीचे उतरती है और कुछ कदम आगे चलने के बाद उन सबकी आंखों में देखते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। लेकिन इस वक्त भी राजकुमारी की आंखों में भय या घबराहट जैसा कोई भाव नहीं था, बल्कि वो तो उन शैतानी जानवरों की आंखों में निडरता से देख रही थी और अपने मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। उन सभी शैतानी खूंखार जानवरों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों से भूखे हो शिकार करने के लिए और शिकार मिलते ही उसे चिर फाड़ कर खा जाएंगे। वो सभी राजकुमारी के नजदीक आ पहुंचे थे, तभी वहां उन शैतानी कुत्तों और भेड़ियों के गुर्राने की आवाज के साथ तेजी से दहाड़ने की भी आवाज गूंजने लगता है। तो कैसे करेगी राजकुमारी इन शैतानी जानवरों का सामना, और क्या होगा मृत्युंजय का अगला कदम? अब उस युद्ध मैदान में तलवारों के टकराने, लोगों के चीखने, शैतानी जानवरों के गुर्राने के साथ दहाड़ने की आवाज भी गूंजने लगी थी। ये आवाज सुन जब सभी राजकुमार अपने दाईं और बाईं ओर सिर घुमा देखते हैं तो दोनों तरफ से, युद्ध मैदान के चारों तरफ फैले जंगलों से अनेक संख्या में शेर दहाड़ते हुए आ रहे थे। वो सभी दोनों तरफ के जंगलों से निकलते हुए तेजी से उन शैतानी जानवरों की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो शैतानी जानवर राजकुमारी या ताम्रवती के किसी सैनिक पे हमला करते, वो सभी शेर उन पर टूट पड़ते हैं। और अब एक तरफ सैनिकों के बीच युद्ध चल रहा था तो दूसरी तरफ दो अलग अलग जानवरों के बीच। दरअसल राजकुमारी के मंत्रोच्चारण की वजह से वो सभी शेर उनके बुलाने पे जंगल से बाहर आए थे। वो सभी राजकुमारी के वश में थे और राजकुमारी के आदेशानुसार ही वो सब उन शैतानी जानवरों से लड़ने लगे थे। और अब दृश्य ये था कि राजकुमारी उन दोनों युद्धों के बीच खड़ी थी। उनके पीछे की तरफ दोनों राज्यों की सेना लड़ रही थी और आगे की तरफ जानवर लड़ रहे थे। तो वहीं वो सभी राजकुमार युद्ध के अंतिम छोर पे खड़े थे। राजकुमारी को अपने की प्रहार को इस तरह रोकता देख वो सभी राजकुमारी क्रोध से अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं, क्योंकि उन शैतानी जानवरों का मुकाबला ये जंगली शेर बड़ी सरलता से कर रहे थे, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे पे भरी पड़ने लगते। ये देख मृत्युंजय का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि राजकुमारी उसके शैतानी जानवरों को इस तरह रोकेगी और उसके उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य तो कुछ और ही था। यही सब सोच वो अपने दाईं तरफ देखता है, जहां उसके अन्य चार भाई अपने अपने घोड़े पे सवार क्रोध से बस राजकुमारी को ही देख रहे थे। मृत्युंजय को अपनी तरफ देखता देख वो चारों राजकुमार उसे देखते हैं और उसके देखने का मतलब समझ वो चारों ही अपना सिर हां में हिला देते हैं। और उनमें से एक राजकुमार अपना तीर धनुष निकल उसे आसान की तरफ चलाते हुए छोड़ देता है और वो तीर काले आसमान की तरफ बढ़ते हुए एक बड़े से आग के गोले के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आसमान से टकराते ही वो आग का गोला छोटे छोटे टुकड़ों में टूट बारिश की तरह बरस पड़ता है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पानी की बूंदों की भांति आग की बारिश हो रही हो, और वो आग की बूंदें जिस किसी के भी शरीर पे पड़ती उसे जला देती। और ये बारिश सिर्फ राजकुमारी के शेरों पर ही अपना कहर बरसा रही थी, क्योंकि उनके भेजे गए शैतानी जानवर इस आग को सहने की क्षमता रखते थे, क्योंकि वो सभी असाधारण जानवर थे जो इस धरती लोक के नहीं थे। इस अग्नि वर्षा का प्रतिबिंब राजकुमारी के आंखों में साफ दिख रहा था और उनके तरफ से लड़ रहे शेर इस अग्निवर्षा से उत्पन्न पीड़ा को सहते हुए भी लड़ रहे थे, जिसे देख राजकुमारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस अग्निवर्षा को रोकने का प्रयत्न करती है और अपनी शक्तियों से जल की बरसात करती है, किंतु वो जल भी इस अग्निवर्षा को शांत नहीं कर पा रहा था, जिससे राजकुमारी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उनके सामने वो निर्दोष शेर उस असहनीय पीड़ा को भोग रहे थे। वो आग की बूंदें जगह जगह उनके शरीर को जल रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, जिससे राजकुमारी हार न मानते हुए एक बार फिर प्रयत्न करती है, लेकिन इस बार भी वो असफल होती है। लेकिन राजकुमारी इस तरह हार नहीं मान सकती थी। उस अग्नि को बड़े ध्यान से देखती है और कुछ सोचते हुए इस बार कुछ अलग तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर आसमान में उमड़ रहे बदलों को
और भी सघन घनघोर करती है, जिससे वो बादल उस अग्निपिंड के स्रोत को अपने अंदर छुपा सके जहां से ये अग्निवर्षा हो रही थी। क्योंकि राजकुमारी ये समझ चुकी थी कि ये कोई आम अग्नि नहीं है जिसे जल से बुझाया जा सके, इसलिए राजकुमारी इसे अपनी तिलिस्मी जादू के जल से बने बदलों के अंदर इसे कैद करना चाहती थी। राजकुमारी की नजरें लगातार उन बदलों पर ही टिकी थी और उनके दोनों हाथों से निकलती हल्के नीले रंग की शक्ति ऊर्जा भी लगातार बदलों में जा उस अग्निपिंड को अपने अंदर समाहित कर रही थी। और कुछ देर में ही राजकुमारी इसमें सफल हो जाती है, जिससे अब वो अग्निवर्षा बंद हो चुकी थी। अभी राजकुमारी ने एक पल चैन की सांस ही ली थी कि उन्हें आसमान में एक हल्की रोशनी एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई संदेश या किसी इशारे का प्रतीक हो, जो राजकुमारी को समझ नहीं आया कि ये कौन और किस लिए कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस इशारे को देख वो सभी राजकुमार कुटिलता से मुस्कुरा देते हैं, जिसका साफ मतलब था कि ये सब इनके लिए ही किया गया है। तो वहीं मृत्युंजय, जो कब से इसी पल के इंतजार में था, ये संदेश मिलते ही वो पूरी तरह से अब युद्ध लड़ने और भयानक विनाश के लिए आतुर बन जाता है, जिससे वो राजकुमारी को देख उनसे अपनी तेज और क्रूरता भरी आवाज में कहता है, राजकुमारी, जिस पल की मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था, अंततः वो पल आ ही गया और अब शुरू होगा तुम्हारे विनाश का शुभ मुहूर्त। इतना कह मृत्युंजय जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, और उसके साथ ही उसके सभी भाई भी हंसने लगते हैं। उसकी हंसी से कुछ अशुभ होने की आशंका राजकुमारी को चिंतित कर देती है, क्योंकि उसकी हंसी विनाश और क्रूरता से भरी थी। राजकुमारी को इस तरह हैरान हो मृत्युंजय को देखता देख उनमें से एक राजकुमार हंसते हुए राजकुमारी से कहता है, क्या हुआ राजकुमारी? मृत्युंजय के कथन का अर्थ तुम्हें समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इतना कह वो राजकुमार, जो मृत्युंजय का बड़ा भाई था, एक नजर मृत्युंजय को देख राजकुमारी से कहता है, अब तक तो हम सिर्फ इस पल की प्रतीक्षा में तुम्हारे साथ ये छोटी सी क्रीड़ा कर रहे थे और तुम्हें इन छोटे छोटे वर में उलझा तुम्हारे ध्यान को भंग करने की प्रयास में थे, जिससे तुम्हारे आसपास हो रहे घटनाओं का आभास न हो सके। और देखो, हम इसमें सफल भी हो गए। अन्यथा तुम ही चिंतन करो कि हम इस युद्ध मैदान में होने के पश्चात भी हमने तुमसे कोई युद्ध नहीं किया, न ही तलवार से और न ही शक्तियों के माध्यम से। उस राजकुमार की बात सुन राजकुमारी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो राजकुमार सत्य ही तो कह रहा था। जब से वालोग युद्ध मैदान में आए हैं, वो लोग अपने स्थान से हिले तक नहीं। ये सब सोच राजकुमारी का हृदय किसी अनजान भय से तेजी से धड़कने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार मृत्युंजय का अगला वार क्या होगा, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर आसपास हो रही चीजों का पता लगाने की कोशिश करती है। लेकिन युद्ध के शोर और उनकी बढ़ती चिंता उनकी शक्तियों को एकत्रित कर ध्यान करने में असफल हो रही थी, जिससे उनका पता लगा पाना कठिन होता जा रहा था। तो वहीं उस राजकुमार का बात खत्म होते ही वो सभी राजकुमार फिर से हंसने लगते हैं और मृत्युंजय अपनी लाल आंखों से राजकुमारी को देख तेज आवाज में, इतना कि उस वातावरण और युद्ध से उत्पन्न हो रहे आवाजों से भी ऊपर उठ उसकी आवाज गूंजने लगती है। और वो आगे कहता है, राजकुमारी, ये रहा मेरा अगला वार, रोक सकती हो तो रोक लो। इतना कह मृत्युंजय अपने दोनों हाथ फैला आसमान की ओर देखता है, तो वहीं राजकुमारी मृत्युंजय की बात सुन हैरानी से जल्दी जल्दी अपने चारों तरफ देख रही थी और ये अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रही थी कि मृत्युंजय का अगला वार किस दिशा और कहां से होगा। तो क्या करने वाला है मृत्युंजय और किसकी बात कर रहे हैं सभी राजकुमार? कैसे रोकेगी राजकुमारी मृत्युंजय के अगले अनदेखे वार को? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।